Everyone, I am Muhammad. In this lecture, we will be discussing about what is Windows. What is Windows? What is operating system? So let's begin. So what is Windows? Windows is a system software which runs the computer hardware is called Windows. Windows क्या है? ये जो है ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है which runs the computer hardware is called Windows. ये जो है ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है. जिस तरह मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है ना वो मोबाइल जो है ना चलता है. तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो है ना या लैपटॉप या सिस्टम ये जो है ना विंडो के जरिए जो है ना चलता है. अगर विंडो इसमें इंस्टॉल नहीं है या करप्ट है तो फिर जो है ना ये काम नहीं करेगा. ठीक है. यानी ये जो है ना कंप्यूटर हार्डवेयर को नहीं चला सकता. ठीक है. यानी उसको रन नहीं कर सकता. विंडो को जो है ना विंडोज भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ओएस भी कह सकते हैं. ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इसको सिस्टम भी कह सकते हैं. ठीक है. यानी इसको 2-3 नाम से जो है ना पुकार सकते हैं. ठीक है. इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो है ना कुछ मॉडल है. जिस तरह मोबाइल में होता है सैमसंग गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 3. इसी तरह मोबाइल में जो है ना आईफोन मोबाइल, आईफोन 4X, आईफोन 3 प्रो मैक्स, इसी तरह अल्ट्रा प्रो मैक्स. इसी तरह कंप्यूटर के भी जो है ना कुछ विंडोज है और इसके जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना विंडोज है. वक्त के साथ साथ जो है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है ना उसको डेवलप किए थे. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना ये बिल गेट्स का है. ठीक है. और इसने जो है ना सबसे पहले 1983 जो है ना 1998 विंडोज. इसके बाद जो है ना इससे पहले भी जो है ना कुछ विंडोज थे. इसके बाद 2003, इसके बाद विंडोज 7, फिर विंडोज 8, 10, 11 जो है ना ये सारे जो है ना इसने डेवलप किए हैं. ठीक है. विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009 को. इसी तरह विंडोज 8 1 अगस्त 2012 को. विंडोज 10 29 जुलाई 2015 और विंडोज 11 जो है ना 24 जून 2021 को जो है ना इसने डेवलप किया. अभी आपके जहन में जो है ना एक क्वेश्चन आएगा कि ये विंडोज 7 इसके बाद 8, 10 ये 11 ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया, इसलिए मार्केट में आ गया. इसमें जो है ना कुछ फीचर जो है ना ऐड करने थे. ठीक है. यानी मतलब कुछ एडवांस फीचर जो है ना इसमें ऐड करने थे क्योंकि लोगों को इसके लिए आसानी हो. और जो चीजें जो है ना बार बार मतलब यूज नहीं हो रहे तो उसको खत्म वो करते थे. और बाकी एडवांस फीचर उसमें जो है ना वो मतलब इसमें जो है ना रखते थे यानी डेवलप करते थे. फिर जो है ना उसको दूसरा नाम दे देते जिस तरह विंडोज 7, 8. इस तरह हमने डिस्कस किया कि जिस तरह मोबाइल में जो है ना अपग्रेडेशन आता है स्पीड के लिहाज से, रैम के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से, तो इसी तरह विंडोज में भी जो है ना ये अपग्रेडेशन आता था. और इसी तरह वक्त के साथ साथ उसने जो है ना डेवलप किया. अभी जो है ना मार्केट में ज्यादातर जो है ना ये दोनों चल रहे हैं. ठीक है. ये विंडोज 10 और विंडोज 11 जो है ना चल रहा है. तो इंशाल्लाह इस कोर्स में जो है ना हम विंडोज 10 को जो है ना टीच करेंगे. ठीक है. ये ज्यादातर जो है ना यूज हो रहा है. ठीक है. विंडो 11 भी, लेकिन विंडो 11 के लिए आपके पास जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, रैम, हार्ड डिस्क और इसी तरह. ठीक है. तो इंशाल्लाह इस कोर्स में जो है ना विंडोज 10 हमको मतलब टीच करेंगे. ठीक है. अभी जो है ना कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, हम कंप्यूटर के मेमोरी के जो है ना यूनिट्स होते हैं. मेमोरी क्या होता है? सिंपल एक बक्स होता है जिसमें जो है ना डेटा जो है ना या इंफॉर्मेशन सेव होता है. ठीक है. तो इसके जो है ना कुछ यूनिट्स है. बाइनरी डिजिट है, नेबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी. इसी तरह जो है ना ये इसके जो है ना क्या है मेमोरी यूनिट्स है. अगर हमारे साथ जो है ना डेटा जो है ना इसमें जो है ना सेव हो सकता है. केबी मतलब अगर सर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो जो है ना कुछ केबी में होता है, कुछ एमबी में होता है. जीबी मतलब ये वीडियो इतनी जीबी में है. इसी तरह टीबी में ज्यादातर जो है ना ये पीसीओ वाले यूज करते हैं जो हार्ड डिस्क में जो है ना डेटा जो है ना वो सिटी से लेके आते हैं, फिर जो है ना लोगों को जो है ना वो शेयर करते हैं. वो जो है ना टीबी हार्ड डिस्क होता है. इसी तरह जो है ना ये मुख्तलिफ मेमोरी यूनिट्स, इसी में जो है ना हमारे साथ जो है ना डेटा मौजूद होता है या जो है ना इसमें जो है ना सेव कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद भी है 2 यूनिट्स ऑफ विंडोज. हम विंडोज के जो है ना 2 यूनिट्स होते हैं. एक होता है 32 बिट और वो एक होता है 64 बिट. यानी एक 32 बिट्स पे काम करता है और एक जो है ना 64 बिट्स पे काम करता है. ठीक है.
तो कंप्यूटर में जो है ना ये जो है ना दो यूनिट्स होते हैं, एक 32 बिट और 64 बिट होता है। ये जो है ना बिल्ट इन होता है, यानी मतलब कंपनी वाले जो बनाते हैं या एक सिस्टम या एक कंप्यूटर जो है ना ये 32 बिट को सपोर्ट करता है या 64 बिट सपोर्ट करता है। अभी बात करते हैं कि आप 32 बिट इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर या सिस्टम पे या 64 बिट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो 32 बिट्स के लिए फॉर विंडोज 32 बिट्स रिक्वायर्ड 4 GB रैम। अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम हो या 2 GB रैम हो तो आप जो है ना इस पर 32 बिट जो है ना इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना ये काम बहुत अच्छी तरीके से जो है ना करेगा, यानी प्रोसेसिंग, कॉपी पेस्टिंग, ये सारा कुछ जो है ना आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगर 64 बिट जो है ना आप इंस्टॉल करते हो, फॉर 64 बिट रिक्वायर्ड अबव 4 GB रैम, यानी 4 GB रैम से ऊपर जो है ना होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम मतलब 2 GB रैम है या मतलब 4 GB रैम है और आप इस पर 64 बिट इंस्टॉल करेंगे तो ये जो है ना काम करेगा, ये नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन जो है ना इसका वर्क फ्लो यानी इस पर जो है ना वर्क थोड़ा स्लो होगा, एरर देगा, यानी मतलब बार बार जो है ना मतलब प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ना 64 बिट के लिए 6 GB रैम या 8 GB रैम या जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, ठीक है। There is a question how to check computer or laptop specification. ये एक सवाल है, यानी मतलब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का किस तरह स्पेसिफिकेशन जो है ना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं और हमें पता नहीं होता, एज अ बिगनर यानी कंप्यूटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना GB रैम है, ये 32 बिट सपोर्ट है या 64 बिट जो है ना सपोर्ट, यानी इसमें 32 बिट विंडो इंस्टॉल हुआ है या 64 बिट जो है ना इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए इसको जो है ना आपको दिखाते हैं। आपने करना क्या है, आपने दिस पीसी पे क्लिक करना है विंडोज 11 और विंडो 10 में या विंडो 8 में आपने दिस पीसी पे क्लिक करना है, और विंडो 7 में जो है ना यहाँ पर लिखा होता है माय कंप्यूटर। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने राइट क्लिक करना है। कंप्यूटर में जो है ना यानी माउस पे दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है एक राइट, तो सिंपल राइट क्लिक करना है और फिर जो है ना लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है ना सेटिंग आएगा, जब सेटिंग आएगा यहाँ पर जो है ना आपके साथ जो है ना पूरा ये डिटेल जो है ना शेयर किया करता है। तो सिंपल क्या है, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, यानी इस सिस्टम का यानी इस लैपटॉप का जो है ना हमें पूरा स्पेसिफिकेशन शो करता है। सबसे पहले जो है ना क्या है, डिवाइस नेम है desktop.r2031bb। दूसरा है प्रोसेसर, प्रोसेसर जितना ज्यादा हो उसका जो है ना स्पीड यानी वर्कफ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। अभी जो है ना ये है इंटेल Core TM Core i5 4th जनरेशन CPU 1.9 GHz, ये जो है ना इसका प्रोसेसर है। इसमें जो है ना Core i5 प्रोसेसर है और 4th जनरेशन है। अभी जो है ना ये कोर जो है ना जितना सिस्टम में ज्यादा हो, यानी Core i5, Core i6, Core i7, Core i9 जितना ज्यादा हो और जनरेशन भी ज्यादा हो, तो ये जो है ना वो सिस्टम जो है ना तेजी से काम करेगा और जो है ना बाकी एरर्स वगैरह नहीं देगा, ठीक है। इसमें जो है ना ये ऑप्शन है, अगर हमें नहीं पता कि मतलब ये कौन सा कोर का, तो इजीली जो है ना पता चलता है कि ये Core i5 है, ये Core i6 है, यहाँ पर i लिखा होता है और 4 या 3 जो है ना, और यहाँ पर जो है ना ये बाकी कोड है 4300U, ये जो है ना जनरेशन है, ये जो है ना 4 जनरेशन है। अगर ये 6 जनरेशन हो तो 4 की जगह जो है ना ये यहाँ पर क्या होता, 6 जनरेशन होता या 7 या 9 होता है, ठीक है। जितना कोर ज्यादा हो यानी Core i7, Core i9 और जनरेशन 6 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 11 जनरेशन, जितना ये ज्यादा होता है उतना जो है ना ये सिस्टम जो है ना तेज भी होता है और इसका जो है ना प्राइस भी जो है ना ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है इंस्टॉल रैम। इस सिस्टम में जो है ना इंस्टॉल मेमोरी कितना है, 4 GB रैम है, यानी अभी जो है ना इस सिस्टम में जो है ना 4 GB रैम जो है ना इंस्टॉल है। फिर डिवाइस आईडी, इस डिवाइस का जो है ना आईडी क्या है, जिस तरह हर चीज का एक आईडी होता है, जीमेल आईडी, सिस्टम आईडी, इसी तरह फेसबुक आईडी, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइस का आईडी भी है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आईडी यानी प्रोडक्ट जिसने तैयार किया है, इस प्रोडक्ट का नाम ये है, ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया है 0031 ये वगैरह, ठीक है। और दूसरा है सिस्टम टाइप, यानी सिस्टम टाइप इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे जो है ना इंस्टॉल हुआ है या कौन सा सिस्टम जो है ना ये सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर Core i5 जो है ना ये कौन सा सपोर्ट करता है, ये जो है ना 64 बिट जो है ना सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस तो किया कि मतलब 4 GB रैम से अबव होना चाहिए, तो फिर हमने 64 बिट जो है ना इंस्टॉल करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर जो है ना हमने जो है ना कहा कि मतलब 64 बिट से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने जो है ना 64 बिट इंस्टॉल किया है। लेकिन ये जो है ना काम करेगा, मैंने कहा कि ये काम करता है, लेकिन अभी सिस्टम का Core i5 4th जनरेशन है तो ये काम करेगा। ये Core i3 या Core i2 तो फिर जो है ना मसला हो जाता, मतलब काम जो है ना अच्छी तरीके से नहीं करता। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ना 64 बिट इस पर जो है ना ये इंस्टॉल हुआ है, और ये जो है ना ओनली जो है ना 64 बेस प्रोसेसर को जो है ना सपोर्ट करता है। इस पे जो है ना एक क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा, या मतलब अगर आप सिस्टम लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये दोनों आप चेक कर सकते हो। सिस्टम लेते वक्त आपने जो है ना 64 और 32 बिट को जो है ना देखना होगा कि कौन सा जो है ना सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन है 64 बिट प्रोसेसर। अगर ये 64 बिट प्रोसेसर है तो उस सिस्टम को आप जरूर ले, वो जो है ना फायदा मंद है। अगर ये 32 बिट है तो उसको हरगिज ना ले, क्योंकि इसके लिए जो है ना हर चीज जो है ना 32 बिट में इंस्टॉल करेंगे, नेट से बाकी फ्रेंड से भी जोड़ेंगे तो वो 32 बिट, तो फिर जो है ना मसला हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि रैम भी थोड़ा अच्छा हो, Core i5 यानी जनरेशन भी ज्यादा हो, और इसका जो है ना 64 बिट प्रोसेसर हो तो वो बेहतर रहेगा। आफ्टर दैट वी हैव सम यूजफुल शॉर्टकट कीज, यानी इसके बाद जो है ना कुछ शॉर्टकट कीज है जो हम जो है ना डेली तौर पर जो है ना यूज करते हैं। कंट्रोल ए का क्या मतलब है? यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। ठीक है, इसको जो है ना किस तरह यूज करेंगे तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं जो है ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं लिखता हूँ रैंडम कुछ टेक्स्ट। ये जो है ना मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। तो अभी जो है ना इसको किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल बटन को, इस बटन को जो है ना कीबोर्ड से प्रेस करना है, एक उंगली से इसको प्रेस करना है, और दूसरी बटन से जो है ना एक साथ जो है ना ए प्रेस करना है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्रेस किया है अभी, और डायरेक्ट मैं ए प्रेस करता हूँ, तो ये जो है ना क्या करता है, ये पूरे टेक्स्ट को जो है ना सेलेक्ट करता है, यानी ये जो है ना सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर इसमें मैं जो है ना पिक्चर भी जो है ना यहाँ पर जो है ना इंसर्ट करूँ, ये हमारे साथ एक पिक्चर है, ठीक है, मैं इसको जो है ना इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हमने कहा कि ये दोनों जो है ना कंट्रोल है यूज फॉर टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड पिक्चर। अगर मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है और हम इसको डायरेक्टली जो है ना पिक्चर वगैरह सबको जो है ना सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है और फिर जो है ना ए प्रेस करना है, ये जो है ना हमारे साथ सेलेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल सी, ये यूज होता है कॉपी के लिए। कॉपी पिक्चर्स और जो है ना टेक्स्ट को जो है ना ये जो है ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिंपल करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है और फिर जो है ना दूसरी उंगली से जो है ना सी प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये है हमारे साथ सिंपल मैं जो है ना कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, ये जो है ना सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर कंट्रोल सी को जो है ना प्रेस करता हूँ, ये जो है ना हमारे साथ कॉपी हो गया, जिस तरह मोबाइल चीजों में जो है ना ये कॉपी होगा, ठीक है। तो सिंपल ये जो है ना कॉपी होगा। अभी जो है ना इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल करना क्या है, सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ, फिर जो है ना कंट्रोल सी करता हूँ, ये हो गया। फिर जो है ना इसको जो है ना क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस वी यूज फॉर पेस्ट। सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है एक उंगली से, दूसरी उंगली से जो है ना वी प्रेस करना है। तो वी जो प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट या पिक्चर जो हमने कॉपी किया है वो जो है ना हमारे साथ इसी तरह पेस्ट होगा। आप जितने बार इसको जो है ना पेस्ट करते हो तो वो जो है ना हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं जो है ना कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड जो है ना यहाँ पर यूज होता है, ये जो है ना यूजफुल शॉर्टकट है। कंट्रोल प्रेस करना है और यूज जेड प्रेस करना है। उस वक्त ये प्रेस करना है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या कोई टेक्स्ट जो है ना डिलीट हो जाए, ठीक है, तो सिंपल आपने कंट्रोल जेड करना है। ये जो है ना आखिरी हालत तक यानी जो है ना ये शो होगा, यानी मतलब जो चीज़ आपने डिलीट किया या कॉपी पेस्ट किया है तो ये जो है ना बाकी हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज you can ask in a comment section, and also tell us about the course, how it's going, and have you learned something or not. If you have any kind of question, you may ask in a comment section. Thanks for watching. See you in lecture 3. Assalamu alaikum.